आदिल साहब, मैं शुरुआत में मुझे लगता है ना कुछ बोलूं और सिर्फ वो पढ़ दूं जो आपने बोला। विष्णु जी के 10 अवतार हैं, उनमें से कुछ इंसान, कुछ जानवरों वाले लक्षण, कुछ ऐसे हैं जो आधे इंसान आधे जानवर। 10 अवतार क्या प्रैक्टिकल है? मैं सिर्फ ये पूछूंगी आपसे आदिल साहब, ये बयान आपका, आपको लगता है प्रैक्टिकल है, ये सही बयान है? ठीक है, ये बयान मैंने 23 जून 2022 को नूपुर शर्मा के एतराज़, जो उन्होंने एलिगेशंस और एतराज़ उठाए थे कुरान पे और प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ पे, पीस बी अपॉन हिम, उस पे मैंने एक जवाबन, एक काउंटर नरेटिव पेश किया था। रही बात विष्णु जी के 10 अवतार्स की, तो ये बात एज इट इज़ मैंने कोट की थी। क्या नाम है? आदिल साहब, आप मानते हैं कि आदिल साहब काउंटर नैरेटिव में आप किसी के भगवान का अपमान करेंगे, वो सही है क्या? पेज नंबर 23 पे ये बात एज इट इज़ लिखी थी। देखिए मैम, मैंने किसी भी धर्म के, किसी भी रिलीजियस राइटी का कोई अपमान नहीं किया, ना ही मेरी ये नियत थी। आप अगर वो आदिल साहब एक बात मुझे बताइए, आप हिंदुस्तानी हैं, आप यहाँ पर रहते हैं, कोई विदेशी ये कह रहा होता तो मैं मान जाती है बात। आप तो हिंदुस्तानी हैं और जिस अजमेर दरगाह शरीफ से आप आते हैं वहां तो हर धर्म के लोग जाते हैं। वहां उन लोगों, आपको नहीं लगता जब आप उनके भगवान के ऊपर इस तरह से बात करेंगे तो आप उनका भी अपमान कर रहे हैं? आप उनके भगवान का भी और उनका भी अपमान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं उनका वजूद कैसे साबित करेंगे? हनुमान जी का, गणेश जी, उनका वजूद कैसे साबित होगा? वो पूरी तरह से इंसान नहीं थे। और आपको नहीं लगा कि आप कुछ गलत कह रहे हैं? देखिए, मैं फिर कहूँगा, मेरी वीडियो को तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है। पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ वो वीडियो नहीं चल रही है। वो वीडियो 22 मिनट की वीडियो है, जिसमें सिर्फ एक सेगमेंट को लेके चला जा रहा है। मैंने किसी भी हिंदू भाई बहन के, किसी भी डाइटी या किसी भी ये शब्द आप ही के हैं आदिल साहब, ये शब्द आप ही के। मेरा एक काउंटर, मैं अब बोल लूं, लेट मी स्पीक मैम, लेट मी स्पीक। बोलिए सर, बोलिए। देखें, मैंने किसी के भी रिलीजन को, डाइटी या गॉड या गॉडेसेस को मॉक नहीं किया। आप अगर कॉन्टेक्स्ट देखेंगी तो नूपुर शर्मा ने अपनी डिबेट में एतराज़ उठाया था कि आपके कुरान में तो उड़ने वाले घोड़ों का जिक्र है, यानी कि वो ये कहना चाह रही थी कि उड़ने वाले घोड़े जैसी इलॉजिकल चीज़ कैसे समझ आती है। तो मैंने कहा था, मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है वीडियो बनाने, आदिल साहब, मैं तो शुरू से कहती हूँ कि किसी के भी धर्म का अपमान करने वाले बयान गलत हैं। किसी के भी धर्म का अपमान या मखौल उड़ाने वाले बयान गलत है, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या उसके जवाब में जो गलत है आप भी गलत करेंगे? और आपने सर माफी मांगी और उसके बाद नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आप तो कहते हैं 1000 साल की जिंदगी मिले तो भी इतने खुदाओं को राजी नहीं कर सकता है 333 करोड़ खुदा। होलसेल ऑफ गॉड्स। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं कंपैरेटिव रिलीजन स्टडी का स्टूडेंट हूं। मैंने कुरान, भगवद गीता, ज्यूइश बाइबल, क्रिश्चियन बाइबल को कंपैरेटिवली पढ़ा अपने स्कूल डेज से, ठीक है। और कुरान में चैप्टर नंबर 6 में वर्स 108 में अल्लाह ने साफ कहा है कि मुसलमानों को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो दूसरे देवी देवताओं को बुरा भला कहें, जिससे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। तो इस चीज़ को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मेरी वीडियो जो है वो कॉन्टेक्स्ट से, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश की जा रही है। नहीं आदिल साहब, मैं मान गई आपका वीडियो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, ठीक है। आदिल साहब मैं मान गई आपका वीडियो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, मैं मान रही हूँ आपकी ये बात, चलिए मैंने मान लिया बात। लेकिन ये शब्द तो आप ही के हैं। जब आप कहते हैं गणेश जी, उनका वजूद कैसे साबित होगा, वो पूरी तरह से इंसान नहीं थे, आपने ये शब्द कहे कि नहीं कहे? मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं कहे तो फिर आप बता दीजिए। बिल्कुल कहे, लेकिन वो एक काउंटर नैरेटिव था कि अगर उड़ने वाले घोड़ों का वजूद साबित नहीं हो सकता, गलत कहने के लिए आप भी गलत करें। इसी तरीके से आपके रिलीजन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो साबित नहीं हो सकती हैं। सर, ये एक रीबटल था, एक इल्मी जवाब था। रीबटल में सर मैं तो वो दोहराऊंगी भी नहीं, मैं तो वो दोहराना भी नहीं चाहती हूँ जो किसी और ने कहा हो किसी भी धर्म के बारे में, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। लेकिन आप इस तरह से, आपको लगता है कि आप काउंटर नैरेटिव में किसी के धर्म के बारे में इस तरह की बातें कर देंगे? जो कुछ ऐसा है जो आधे इंसान है आधे जानवर, 10 अवतार क्या प्रैक्टिकल है? ये लफ्ज 10 अवतार, आधे जानवर, आधे इंसान, ये लफ्ज मेरे खुद के नहीं है। आई डोंट ओ देम। ये मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है।
द हिंदू वे शशि थरूर साहब की किताब है, उसमें पेज नंबर 23 पे उन्होंने ये बात लिखी है। नहीं तो शशि थरूर कोई धर्म के ज्ञानी है क्या सर? वो कोई धर्म के ज्ञानी है या उन्होंने वेद पुराण लिखे थे? क्या आप उनको कोट कर रहे हैं? वो कोई नहीं, वो कोई वेद पुराण लिखने वाले थे क्या? आपने उनको कोट कर दिया और कह दिया शशि थरूर ने कहा, तो वो क्या वो धर्म वाक्य हो गया? वो सही हो गया? मैं आपसे पूछ रही हूँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो गलत टिप्पणियां करेंगे तो हम उनको कोट कर करके बातें करें। धर्म गुरु हो या लेमैन हो या पॉलिटिशियन हो, नहीं आप, मैं इसलिए आपसे ये पूछ रही हूं, किताब का हवाला दिया है, मैंने बस इतना बताया, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं थे। आदिल साहब, आपने कहा 333 करोड़ खुदा, 333 करोड़। सर आपको शायद पता नहीं है, लेकिन 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवता होता है। तो जब किसी धर्म के बारे में पता नहीं है तो उसके बारे में आपने ज्ञान क्यों दे दिया? सर आपने क्यों ज्ञान दिया किसी धर्म के बारे में? मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये फिगर लव्स है 333 मिलियन ऑफ गॉड्स, ये मेरा मेरे ने बताया नहीं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये शशि थरूर साहब। सर मैं अगेन आई से, मैं फिर आपसे कहूंगी, शशि थरूर धर्म के ज्ञानी है क्या? वो उन्होंने वेद पुराण लिखे हैं क्या? वो धर्म के बारे में क्या आप उनको ऐसे कोट कर रहे हैं जैसे कि वो धर्म ग्रंथ वही लिख रहे थे? वो गलत बोलेंगे तो आप भी गलत दोहराएंगे। हेलो, वो गलत बोल रहे हैं तो आप भी गलत दोहराएंगे क्या? आदिल जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो अगर कल को मखौल उड़ाएंगे और धर्मों का, मैं आपसे पूछती हूँ, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके धर्म का या किसी और धर्म का वो मजाक उड़ाएंगे तो आप उन्हें दोहरा देंगे? डरा देंगे आप उन्हें? बताइए। देखें उन्होंने वो किताब, उन्होंने किताब हिंदुज्म को मॉक करने के लिए नहीं लिखी है, उसमें हिंदुज्म की तारीफ ही की और हिंदुज्म को ऊपर दिखाया है। आप गलत समझ रही हैं इस बात को। आदिल साहब, मैं आपसे ये सवाल उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो हिंदू धर्म के लोग अजमेर दरगाह शरीफ भी जाते हैं। आप उनसे कहेंगे कि आपके भगवान का वजूद क्या है, साबित करिए। यही सवाल कोई आपसे पूछ देगा तो आप उसे अपमान मानेंगे या कहेंगे ये तो प्रैक्टिकल सवाल है? नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ आपसे, बताइए। मैं यूनिलेटरली कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे किसी के सेंटीमेंट हर्ट होंगे। सर मैंने लेकिन आपसे कोई मुझसे इल्मी बात करेगा कि यार उड़ने वाले घोड़े तो यार लॉजिकल नहीं लगते हैं। सर वो गलत था, वो गलत है। मैं तो खुलकर कहती हूँ, मैं खुलकर कहती हूँ, किसी धर्म को आपने किसी को देखा? आपने तो ये वीडियो बना दिया सर, वीडियो बना दिया, सोशल मीडिया पर डाला। भगवान पर इस तरह की टिप्पणी करते हुए वीडियो बनाकर आपने सोशल मीडिया पर डाला। जब आपको हिंदू धर्म की जानकारी नहीं है तो उसके बारे में वीडियो बनाकर आप क्यों उसको वायरल कर रहे हैं? में लॉजिक्स नहीं चलते हैं। नो सर, लॉजिक। क्या आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है? एग्जैक्टली मैं यही कह रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ। आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है? सर मैंने आपकी पूरी वीडियो देखी है और मैं आपसे यही कह रही हूँ कि आप बार बार पूछ रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल है, ये लॉजिकल है, और आज आप वही तर्क देना चाह रहे हैं कि मैंने ये प्रैक्टिकलिटी दिखाई। मैंने बार बार नहीं पूछा, मैंने बार बार नहीं पूछा सर। मैं आपको कोट करके बता देती हूँ, मेरे पास पूरी ट्रांसक्रिप्ट है आपके बयान की। शायद आपने देखी नहीं है, मेरे पास पूरी ट्रांसक्रिप्ट है आपके बयान की। शायद आपने देखी नहीं है वो पूरी वीडियो। नहीं, मेरे पास पूरी ट्रांसक्रिप्ट है और मैं इसीलिए कह रही हूँ वो ट्रांसक्रिप्ट आपको 333 करोड़ देवी देवता नहीं पता, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश कर रही हैं आप। नहीं तो आप कॉन्टेक्स्ट पेश करिए ना सर, आप कॉन्टेक्स्ट पेश करिए। मैं आपका पूरा बयान दिखा रही हूँ। क्या रीजन है? मैं आदिल साहब आपका पूरा बयान इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि शशि थरूर को आप कोट करते हैं। शशि थरूर कोई धर्म ग्रंथ लिखने वाले व्यक्ति नहीं है। वो जो कहेंगे वो कुछ गलत, अगर वो कुछ गलत आपके धर्म के बारे में बोल दे तो आप उन्हें कोट करेंगे? आप उन्हें कोट बताइए मुझे। देखें मैंने अपना चैनल बनाया स्प्रेडिंग द ट्रुथ, उस पे मेरी और भी वीडियोस हैं जिसपे मैंने भगवत गीता, जूइश बाइबल और क्रिश्चियन बाइबल से सिमिलैरिटीज बताई हैं। और मेरे चैनल बनाने का मकसद यही था कि आज जो दुनिया में इतना डिस्टर्बेंस है, अगर हमें पीस अटेन करना है तो वी कैन अटेन पीस ओनली थ्रू फंडामेंटल कॉमन बिलीव्स दैट वी शेयर। मैं आपसे ये बोल रही हूँ, आदिल साहब, कि आपको नहीं लगता कि हिंदू देवी देवताओं का आपने जिस तरह से उनके बारे में बात कही, आपको माफी मांगने की फिर जरूरत क्यों पड़ी? अगर आपने कुछ गलत नहीं कहा, आपने माफी क्यों मांगी है फिर? आप रिपब्लिक भारत में भी क्योंकि पिछले ज्यादा लोग देखेंगे, क्योंकि पिछले 2 दिन से मेरी वीडियो का मिसयूज किया जा रहा था, उसका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया जा रहा था और मेरे हिंदू भाई बहन के सेंटीमेंट्स हर्ट हो रहे थे। वो ये नहीं देख रहे थे कि मैंने, यानी आपको नहीं लगा कि आपके बयान से कोई सेंटीमेंट हर्ट होंगे? जब आपको नहीं लगा था आपके बयान से सेंटीमेंट होंगे? लेट मी स्पीक। नहीं सर, आई एम लेटिंग यू स्पीक। इन बयान की वजह से कम्युनल हार्मनी डिस्टर्बेंस हो रहा है।
कम्युनल हार्मनी का डिस्टरबेंस हो रहा, इसी वजह से मैं नहीं चाहता था कि मैं कम्युनल डिस्टरबेंस का एक एलिमेंट या टूल बनूं, इसलिए कल मैंने 13 जुलाई 2022 को वीडियो डाल के माफ़ी मांगी इस बात से कि मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था किसी भी रिलीजियस राइटी या रिलीजियस पर्सनैलिटी। आदिल साहब मैं महज एक इल्मी जवाब था, एक रिस्पांस था। आदिल साहब मैं आपसे फिर कहूंगी, आप इल्मी जवाब दे रहे हैं। अगर इसी तरह की कोई टिप्पणी शशि थरूर या कोई भी व्यक्ति आपके धर्म के बारे में करे, मैं कह रही हूं किसी भी धर्म, तो आप उसे रिपीट कर देंगे? आप रिपीट कर देंगे उसे बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना धर्म की जानकारी लिए? बताइए जरा। नूपुर ने भी तस्लीम रहमानी को in democracy everyone has the right for freedom of expression। हर किसी का राइट है freedom of expression। तो फिर सर कोई कुछ भी बोल सकता है जब तक। एक मिनट आप कह रहे हैं ना डेमोक्रेसी एवरीबॉडी हैज फ्रीडम ऑफ स्पीच, एवरीबॉडी हैज फ्रीडम, तो फिर मैं आप ही के किस तरह से सर तन से जुदा करने वाले लोग किस तरह से बात करने लग गए? आपके अपने ही कुनबे के व्यक्ति हैं जो कह रहे थे सर तन से जुदा कर दो, जो इनाम घोषित कर रहे थे कि गर्दन काट दो। क्यों भाई? तब डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था क्या? बताइए आदिल जी। मैं इस स्लोगन को मैं बता दूं आपको, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक लिटरेचर, ये स्लोगन एंटी इस्लामिक है। इट्स एब्सोल्युटली एंटी इस्लामिक, इट हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम। और मैंने अपनी वीडियो बनाई 30 जून 2022 को उदयपुर के इंसिडेंट के बाद, और मैंने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को कंडेम किया। आप मेरी वो वीडियो देखें मेरे चैनल स्प्रेडिंग द ट्रुथ पे जाके, कि मैंने बताया कि इन 2 दोषियों को कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए। नहीं, यहाँ पर सुनिए मेरी एक बात सुनिए। मैं बिल्कुल भी, और ना ही इस्लाम इसे एंडोर्स करता है। आदिल साहब मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ, जो लोग मैं तो खुलकर कहती हूँ कि जो नूपुर शर्मा ने कहा वो गलत, और हम बार बार कंडेम करते हैं ऐसे बयानों को। किसी भी धर्म को लेकर ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं है, लेकिन अगर नूपुर शर्मा गलत है तो आप कैसे सही हैं? कैसे सही हैं आप? नूपुर शर्मा गलत यूं है क्योंकि उन्होंने कोई इल्मी जवाब नहीं दिया था। नूपुर शर्मा 3 बार 3 डिबेट्स होके आ चुकी हैं और उन्होंने यही इल्जामात, यही एलिगेशन लगाए।